वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा चान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्ममृत्युजराव्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्ग पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिर्दव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 8 से 12। अभी तक हमने अनहंकार तक का वर्णन किया है। अभी हम देखने जा रहे हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। दुख दोष इसका अर्थ होता है कि हमारे नज़र को ट्रेनिंग होना चाहिए भौतिक प्रकृति में सतत दोष ढूंढने का। हम जनरली कहते हैं कि किसी में दोष मत ढूंढो। भक्त जो होता है वो किसी में दोष नहीं देखता, लेकिन ये शास्त्रों का आदेश है कि व्यक्ति को भौतिक प्रकृति में जो हमारा इनकंजीनियल एग्जिस्टेंस, असमर्पक ऐसा संघर्षमय अस्तित्व है, उसके बारे में हमें दोष ढूंढने ही चाहिए। भुक्त भोगा परित्यक्ता दृष्ट दोषाच नित्यशः। कैसे देखना चाहिए दोषों को? नित्यशः। कि भौतिक प्रकृति कितनी परेशानी करने वाली जगह है। हम चाहते तो सुख है, चाहते तो बहुत सुकून है, लेकिन जगत का डिज़ाइन है कि वो दुखालय है और अशाश्वत है। दुखों का आलय है और अशाश्वत है, टेम्पररी है, टिकता नहीं कुछ भी। औषधालय में क्या मिलता है? औषध मिलता है। दुखालय में क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। तो मूर्ख जैसे हम अपेक्षा लेके बैठे हैं कि मैं इस भौतिक जगत में ही रहूंगा लेकिन सुखी रहूंगा, यह हमारा गलत प्रण है। और ये प्रण तब तक टिकता है जब तक इस भौतिक जगत के दोष हमको क्लियरली दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए दृष्ट दोषाच। तो ये जो दोष देखने की प्रक्रिया है उसे हमें आचार्यों से सीखना चाहिए। उसको कहते हैं अनुदर्शनम। अनुदर्शन मतलब क्या है? दर्शन के दो अर्थ होते हैं, एक तो देखना और दूसरा है फिलॉसफी। दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी, नजरिया चीजों को देखने का। हाउ डू यू सी थिंग्स। तो इसलिए तो दुख दोष अनुदर्शनम। अनुदर्शनम का अर्थ है हमें आचार्यों की नजरिए से चीजों को देखने आना चाहिए। इस भौतिक जगत को हम अपने चर्म चक्षु से देखने जाएंगे तो क्या होता है? फंस जाते हैं हम। कितनी बार हुआ है हमारे साथ ये धोखा।
कि हम जाते हैं कुछ सोच के, हाँ, कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसा रहूँगा, वैसा करूँगा, और बाद में पछताना पड़ता है क्योंकि हम ठगे जाते हैं माया के द्वारा। तो इसलिए अनुदर्शनम यानी शास्त्रों को अध्ययन करके, आचार्यों से श्रवण करके हमें इस भौतिक जगत को देखने का अपना नज़रिया डेवलप करना चाहिए, विकसित करना चाहिए। तो 4 मुख्य दोष हैं इस जगत में। क्या है वो? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख। तो और भी 3 हैं, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक। शरीर से आने वाले दुख, अन्य लोगों से आने वाले दुख, और प्रकृति से, निसर्ग से आने वाले दुख, जैसे बहुत ठंडे, बहुत गर्मी, बहुत वर्षा, कभी सुनामी, कभी भूकंप। तो ये जो दुख हैं सारे इस जगत में, ये कैसे हैं? ये कांस्टेंट है। ऐसा कोई क्षण नहीं हमारे जीवन में जिसमें इसमें से, ये 7 में से एक दुख हमको नहीं है। ऐसा हमारे जीवन का एक क्षण नहीं जाता। लेकिन हम इतने गए गुजरे हैं कि हम उसमें भी सुख मान रहे हैं। वी आर स्टिल थिंकिंग ऑफ एंजॉइंग। तो एक बहुत ही सरल कथा है, आपने सुनी भी है वो, लेकिन ये बहुत डीप इंसाइट देती है, इसलिए पुनः सुना रहा हूँ। एक व्यक्ति था, उसको बोला गया था ये कंपाउंड वॉल है ना, इसके उधर कूद मत मारना, जंगल है बहुत घना और उसमें बहुत सारे विचित्र प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, जान गंवानी पड़ सकती है तो। लेकिन इसको था कुतूहल, उसने क्या किया, वो कंपाउंड पे चढ़ के उधर कूद मारा। जैसे उसने कूद मारा, एक बड़ा बाघ, बंगाल टाइगर, उसके पीछे लग गया। तो ये दौड़ने लगा, दौड़ रहा था, हाफ रहा है, उसकी चड्डी निकल रही है। दौड़ते दौड़ते, कपड़े संभालते हुए दौड़ रहा है। और अचानक उसको दिखा नहीं, एक ऐसा पत्ते से ढका हुआ कुआं था, गहरा खाई जैसा। अचानक वो गॉर्ज में वो गिर गया, वो धाड़, और गिरते 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 उसने इधर उधर हाथ लगाने का प्रयास किया तो एक कोई पेड़ निकला हुआ था ऐसे साइड वॉल में से, जैसे निकलता है ना कभी पीपल का या बबूल का, इसका पेड़। तो उसका एक ब्रांच को उसने पकड़ लिया गिरते गिरते, तो नीचे पटक के सर फूटा नहीं, बस थोड़ा बच गया। उसको लगा चलो जान तो बची, मरने वाला था। लेकिन उसने क्या देखा कि नीचे देखा तो एक बड़ा अजगर उसके पैर को निगलना शुरू किया था, और जहाँ लटका था वहाँ नीचे एक अजगर आया, उसने उसके पैर के छोटे पार्ट को खा लिया ऑलरेडी अंदर। फिर उसने ऊपर देखा तो वो टाइगर आके बैठा हुआ है, वो वेट कर रहा है इसको, तो मैं बाहर निकल तू तू तो मेरा लंच बॉक्स है ना। और उसने फिर सोचा कि ठीक है कुछ समय तो है अभी बीच में, इसके फाइंड आउट करेंगे कुछ सोल्यूशन। तो देखा जो ब्रांच पकड़ा हुआ था उसको एक काला और एक सफ़ेद चूहा काट रहा था वो ब्रांच को, और वो जो ब्रांच है वो थोड़ा टूट के नीचे नीचे जा रहा था धीरे धीरे। और उसने गिरते समय, इतना ही काफ़ी नहीं था दुख लाइफ में, इसलिए उसने गिरते समय एक मधुमक्खी का छत्ता था उसको पटक दिया था अपने बॉडी को। उसमें से सारी मधुमक्खियाँ पागल जैसे भिनभिनाती हुई उसके पीछे लग गई थी, कहाँ गया ये आदमी जिसने हमको परेशान किया, और सारी आके उसको काट रही थी। उसका एक शरीर का पार्ट नहीं था जिधर वो काट नहीं रही है। Imagine getting bitten over nose, that's fine, but getting bitten over your anus, that's even worse, you know। ऐसा भयंकर वेदना हो रहा था उसको, इतने काट रहे यहाँ वहाँ सारे वो मधुमक्खियाँ उसको, छटपड़ा रहा तो वेदना से। लेकिन उसके बीच में एक चीज़ हो रही थी, वो छत्ते से शहद गिर रहा था, मधु, हनी, और वो सीधा उसके मुंह पे गिर रहा था। इधर उधर थोड़ा सा मुंह हिलाया तो उसको लगा अरे ये क्या टेस्टी आइटम है। तो उसने देखा ऊपर वो शहद गिर रहा है ऊपर से, बूंद बाय बूंद एकदम। तो वो क्या करने लगा, तो उसको कैच करने लगा, वो जहाँ से जिस तरीके से ड्रॉप आता था वो, तो वो ऐसे एग्जैक्ट कैच करता था। अभी वो शहद चखने के बीच में वो क्या भूल गया,
ऊपर कौन है? बाघ। नीचे कौन है? वो जो पकड़ा है वो ब्रांच को कौन काट रहा है? सफेद काला चूहा। और कौन काट रहा है? मधुमक्खी। वो ये भूल गया उस तुच्छ आनंद के आस्वादन में कि मेरी अवस्था क्या है, किस अवस्था में मैं इसको भोग करने का प्रयास करूं। तो इस व्यक्ति की तुलना किसके साथ की गई है? हमारे साथ। जैसे ही हम भगवत धाम छोड़कर भौतिक प्रकृति में प्रवेश करते हैं, जरा बुढ़ापा हमारा पीछा करने लगता है। वी से ऑल्सो ना 21 ईयर्स ओल्ड। हम कितने बूढ़े हो चुके हैं? 21 साल के बूढ़े हो चुके हैं। 14 ईयर्स ओल्ड। हम कोई बोलते हैं 14 ईयर्स यंग हूँ मैं, 21 ईयर्स यंग नहीं, वी से ओल्ड। क्योंकि जैसे ही जन्म लिया वैसे जरा ने चेस करना चालू किया बुढ़ापे ने। और जो अजगर है वो कौन है? वो काल सर्प है। हमारा ऑलरेडी एक पोर्शन ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस ऑलरेडी डेड हम हो चुका है, दैट इज गॉन, दैट पार्ट। वो अजगर धीरे धीरे हमें निगल रहा है। जब वो पूरा निगल जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? मृत्यु, हाँ, डेथ। फिर ये जो सफ़ेद और काला चूहा है दो, वो कौन है? वो दिवस और रात्रि है, जो हमारे एक एक लाइफ लाइन जो हमने पकड़ के रखा है जीवन का हमारा, उसको काट रहे हैं। एक एक दिन थोड़ा थोड़ा करके हम मृत्यु के मुख में जा रहे हैं। और जो मधुमक्खियाँ हैं वो जो काट रही है वो कौन है? वो आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक, 3 प्रकार के दुख हैं जो हम बहुत बुरी अवस्था में भुगत रहे हैं। लेकिन इसके बीच में भौतिक जीवन कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा आनंद दे रहा है, भौतिक सुख। कभी कोई मूवी देख लिया, कभी इंडिया पाकिस्तान मैच जीत गए हम लोग, कभी कुछ हो गया। तो वो तुच्छ सुख जो है, हम उसका आस्वादन करते करते ये भूल रहे हैं कि हम किस बुरी अवस्था में लटके हुए हैं अपने जीवन में। तो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोष, अनुदर्शनम, जो व्यक्ति इसको ढंग से देख सकता है वही आध्यात्मिक जीवन को बहुत गंभीरता से लेगा। नहीं तो जिसको लग रहा है कि सब ठीक ही तो चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है इधर, वो कभी भी अपने आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए प्रयास तीव्रता से नहीं करेगा। अगला गुण है असक्ति। असक्ति का अर्थ है ये दुख दोषानुदर्शनम के लास्ट लाइन में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर वाक्य लिखते हैं। अनलेस वी हैव अ पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ दिस मटीरियल लाइफ, देयर इज नो इम्पेटस फॉर आवर मेकिंग एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ। जब तक जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के दुखों को देखते हुए इस भौतिक जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण नहीं बना पाते हम, तब तक आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं रहता। तो एक लॉयर था, उसकी मृत्यु हो गई और यमराज के दरबार में उसको खड़ा किया गया। तो उसने यमराज के ऊपर नोटिस लगा दिया, बोला कि ये कानून के खिलाफ है आप जो काम कर रहे हो, आपको मुझे समन करने से पहले यहाँ नोटिस भेजना चाहिए था। यू कैनॉट सेंड अ समन, क्या कहते हैं, तुम किसी कोर्ट में तुमको खड़ा नहीं किया जा सकता जब तक तुमको नोटिस नहीं भेजा गया है। तो आपने कभी नोटिस भेजा ही नहीं मेरे को, आप सीधा लाके मेरे को खड़े कर दिए इधर मृत्यु के बाद। ये सही नहीं है, आपका कानून गड़बड़ है। तो यमराज ने वो यमदूतों को पूछा, इसको नोटिस भेजा था कि नहीं भेजा था? यमदूतों ने कहा 3 नोटिस भेजे थे हमने। रियली? कौन सा नोटिस भेजे तुम लोगों ने? उस तक वो पूछने लगा, वो लॉयर। यमदूतों ने बोला सबसे पहले हमको इसको नोटिस भेजा जब इसको 40 लगी, दृष्टि अधू हो गई थी,
या इसका पचन क्रिया कम हो गया था, तो सेंसस में जो वीकनेस आ जाता है वो फर्स्ट सिम्टम है कि तुम अभी मरने वाले हो। फिर दूसरा नोटिस भेजा, इसके दांत गिरा दिए हमने। दांत क्यों गिरते हैं बुढ़ापे में? ताकि तुम कम खाओ, क्योंकि पचन क्रिया वीक हो जाता है व्यक्ति का। लेकिन इसने क्या किया, चश्मा लगा लिया और बत्ती सी लगा ली, ही करके हंसने लगा हमारे ऊपर। यू नो, तुम क्या होते हो, कौन होते हो मेरे को नोटिस दिखाने वाले, ही हो, यू नो। फिर हमने इसके बाल सफ़ेद कर दिए, काले बाल को वाइट कर दिया पूरा। और तीसरा नोटिस भेजा हमने, लेकिन फिर इसने गोदरेज हेयर डाई लगाया अपने टकले पे, और फिर वो कंघी करने लगा वापस मिरर में देख के। तो इसने तीनों नोटिस को डिफाई किया हमने। ऐसा नहीं कि हमने इसको नोटिस नहीं दिया था। तो ऐसे चालाकी नहीं चलेगी यमदूत और यमराज के सामने। वो भी अपना सिस्टम बराबर फॉलो कर रहे हैं। इसलिए दशरथ महाराज को जब एक बाल सफ़ेद दिखा था, उन्होंने क्या किया, तुरंत वानप्रस्थ जीवन का सोचने लगे कि कैसे मेरे बेटे को, राम को आगे राजा बनाया जाए। और जैसे उन्होंने वो प्रस्ताव रखा कि मैं सोच रहा हूँ कि श्री रामचंद्र को राजा बनाना चाहिए, तो उनके मंत्री प्रजाजन इतने खुश हो गए, सबने इतना कोलाहल किया आनंद का। दशरथ महाराज को लगने लगा मतलब मैं क्या बुरा राजा था क्या कोई? तुम लोग इतने हा हा हु कर रहे हो इसके प्रति। लोगों ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं महाराज, आप बहुत अच्छे राजा थे। लेकिन राम जी का आदर्श ही ऐसा है कि हम बड़े खुश हो रहे हैं इनको राजा होते देख। तो दैट इज रियल वे ऑफ रिनाउंसिंग। हमें ऐसे ही भौतिक जगत से अपना पीछा छुड़ाने के प्रयास करने चाहिए। तो बहुत बार ऐसा होता है कि लोग भौतिक जीवन से विरक्त होते ही नहीं हैं, और जितना आपका उम्र बढ़ रहा है लेकिन आपके अंदर विरक्ति नहीं बढ़ रही है, उतना ज़्यादा दुख आपको होता है कि मेरा बेटा मेरा नहीं सुन रहा है, मेरा बेटी नहीं सुन रहा है, मेरा पोता नहीं सुन रहा है, ये लोग कुछ भी कर रहे हैं, पैसे के साथ कुछ भी करते हैं, धन के साथ बिजनेस कैसे चलाएंगे, ऐसा कैसे। तुम क्यों तकलीफ उठा रहे हो? तुम्हारा हो गया ना जी के, तुम अपने आध्यात्मिक जीवन का, अगला जीवन का क्या होने वाला है उसको सोचो तुम। तो इसलिए ये सारे ट्रेनिंग बचपन से मिलना ज़रूरी है, नहीं तो लास्ट मिनट में ये सब नहीं आता हमारे सिस्टम के अंदर। फिर असक्तिर अनभिष्वंग पुत्रदार गृहादिषु, यू कैन स्प्लिट देम इनटू 2 और 1 क्वालिटी। असक्ति मतलब नॉन अटैचमेंट। अनभिष्वंग, अनभिष्वंग का अर्थ क्या है? बीइंग विदाउट एसोसिएशन, संग न लेना, मतलब उनके बीच में रहते हुए भी उनका गलत संग नहीं लेना। पुत्र बच्चा, बेटा बेटी, दार पत्नी, गृह अपना घर या एम्पायर जो हमने बना के रखा है, आदिशु बहुत सारा है, अथ गृह क्षेत्र सुत आप्त वित्तैहि जनस्य मोहोयम अहम ममेति, आत्मजाया सुतागारा पशु द्रविण बंधुषु राज्ये चा विकले नित्यम विरूढ़ा ममताम जहो। भरत महाराज का वर्णन आता है कि कैसे उन्होंने, या परीक्षित महाराज का भी, कैसे उन्होंने सब चीज़ों को छोड़ा। हाँ, कि सबसे पहला अटैचमेंट होता है शरीर के प्रति, आत्मा। हम अपने शरीर से बहुत आसक्त हैं। जाया पत्नी, वो हाफ ऑफ द बॉडी बोलते हैं उसको, उसके साथ भी बड़ा आसक्ति रहता है व्यक्ति का। सुत बेटा बेटी, आगार यानी आपका जो खेत खलिहान या जो भी है आपका ज़मीन वगैरह, पशु, उन दिनों गाय बैल होती थी, आजकल कुत्ते बिल्ली पालते लोग, लेकिन उसका रिप्लेसमेंट में अभी व्हीकल्स आ गए हैं। घर में जो गाड़ी 2 व्हीलर 4 व्हीलर होता है, पशु। द्रविण मतलब खजाना जो जमा करके रखा है, मेरा इतना पैसा बैंक में है, एफडी किया हुआ इतना पैसा है, म्यूचुअल फंड में डाला हुआ इतना पैसा है, पीपीएफ में डाला है इतना पैसा है, बॉन्ड स्टॉक गोल्ड
उसमें इन्वेस्ट किया मैंने। द्रविड़। बंधुषु यानी रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, उनके प्रति आसक्ति रहता है। एंड राज्य, आपने जो एम्पायर खड़ा किया है खुद, अपना बिजनेस एम्पायर या जो भी, उसके बाद प्रति आसक्ति होती है। तो जो ज्ञानवान है अनभिष्वंग, वो ना इनके प्रति आसक्त रहता है, ना इनका गलत संग लेता है कभी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है। गलत संग यानी जैसे आपके पास धन है तो उसको सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगाना, आपके पास गाड़ी है या कोई सुविधा है उसको पाप कार्य में जोड़ना, वो नहीं करना। उनसे संग करते समय सावधान रहना कि ये आध्यात्मिक प्रगति के लिए दिया गया है मेरे को, दूसरे चीज़ों के लिए नहीं दिया गया। उसको कहते हैं अनभिष्वंग। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, जहाँ तक संतान, पत्नी, घर से विरक्ति की बात है, इसका अर्थ यह नहीं कि इनके लिए कोई भावना ही ना हो, टू नॉट फील अफेक्शन, ऐसे नहीं कह रहे हो कि इनके प्रति भावना नहीं होना। ये सब स्नेह की प्राकृतिक वस्तुएं हैं। वी आर नेचुरली अफेक्शनेट फॉर दीज थिंग्स। लेकिन जब ये आध्यात्मिक उन्नति में अनुकूल ना हो तो इनके प्रति आसक्ता नहीं होना चाहिए। तो पहला है कि सबको भक्ति अनुकूल बनाकर चलना चाहिए, दैट इज फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो घर को सुखमय बनाने की सर्वोत्तम विधि है भक्ति। आपको घर चाहिए जो सुखमय है, भक्ति कीजिए। कृष्ण भावनामृत से अगर पूर्ण रहे कोई व्यक्ति तो अपने घर को वो वैकुंठ बना सकता है। प्ले मृदंगा। क्या करना है घर को वैकुंठ बनाने के लिए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका कीर्तन करना है। सरल है बात, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। दूसरा, कृष्ण को अर्पित करके भोग प्रसाद रूप में ग्रहण करना है। कोई कठिन बात है? नॉट रियली। भगवद गीता, श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों पर विचार विमर्श करना चाहिए घर में। कोई कठिन बात है? नो प्रॉब्लम। चौथा, अर्चा विग्रह की पूजा होनी चाहिए घर में। हैव डेटीज, राधा कृष्ण के विग्रह स्थापित करो, उनकी अर्चना करो। कोई कठिन बात है? नॉट रियली। इन चारों बातों से मनुष्य सुखी होगा। सिंपल फॉर्मूला फॉर हैप्पीनेस, आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग। मनुष्य को चाहिए कि अपने परिवार के सदस्यों को ऐसी शिक्षा दे, हर दिन सुबह, प्रातः तथा सायंकाल बैठकर परिवार के सदस्य साथ साथ मिलकर हरे कृष्ण कीर्तन करें। यदि कोई इन चारों सिद्धांतों का पालन करता है, अपने पारिवारिक जीवन को कृष्ण भावनामृत में ढाल देता है, तो उसे पारिवारिक जीवन को त्याग करने की आवश्यकता नहीं रहती। इंटरेस्टिंग। तो भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं, जब मैं अपने घर में प्रवेश करता हूं तो हाँ, जे दिन गृहे भजन देखी गृहे ते गोलोक भाय। मैं अपने घर में जब भजन चलता हुआ देखता हूं तो मैं क्या देखता हूं? मैं देखता हूं कि मेरा घर गोलोक वृंदावन में परिवर्तित हो गया है। तो हम भौतिक जगत में रह ही नहीं रहे। हालांकि मटेरियल एनर्जी सब जगह है बाजू बाजू में, लेकिन अगर ऐसा वातावरण हम निर्माण करेंगे तो हम भगवान के धाम में ही रह रहे हैं। तो अगर कोई वातावरण ऐसा नहीं बना सका, उसके परिवारजन साथ नहीं दे रहे हैं, आध्यात्मिक प्रगति के लिए अनुकूल नहीं रहे हैं, तो पारिवारिक जीवन का परित्याग कर देना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भक्ति के लिए सर्वस्व न्योछावर कर दे, जिस प्रकार अर्जुन ने किया था। अर्जुन अपने परिजनों को मारना नहीं चाहता था, लेकिन जब उनको समझ में आया कि ये सब कृष्ण सेवा में बाधक बन रहे हैं, तो उसने कृष्ण के आदेश को स्वीकार किया, उनसे लड़ा, सबको मार डाला। इन सब विषयों में मनुष्य को पारिवारिक जीवन के सुख दुख से विरक्त रहना चाहिए, क्योंकि इस संसार में ना तो कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से सुखी रह सकता है, ना पूर्ण रूप से दुखी। ये संसार का रचना ही ऐसा है। एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस?
व्यक्ति करेगा तो उसको जीवन में कोई दुख नहीं आएगा। और कोई व्याधि, आजार, आजारी पड़ना, डिसईज, व्हेन यू आर नॉट एट ईज, व्याधि। और कोई? ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।